जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। आज हम अपने भारतीय रहन सहन और व्यंजन के बारे में बात करेंगे कि हमारे देश में कैसा पहना जाता था और कैसा भोजन होता था, जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक था। तो जो सज्जन 40 से 50 साल की उम्र के होंगे वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे मेरी बातों को कि ये बातें हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मित्रों, मनुष्य का पहला भोजन होता है दूध। ये हम सभी जानते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो समथिंग 1 साल तक दूध पे ही निर्भर रहता है, माँ के दूध। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो भी दूध तो 90% चाहिए, कुछ चीज़ें और अलग से उसको दी जाने लगती हैं। और दूध इतना महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए कि आपने आज से 35-40 साल पहले देखा भी होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग तक भोजन के पश्चात सोने से पहले दूध जरूर पीते थे। पीतल का ये बड़ा गिलास होता था या 1 लोटा दूध और गुड़। तो गुड़ भी भोजन अपने शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। ये चीनी तो स्लो पॉइजन, मीठा जहर है, इसे तो हमें लेना ही नहीं चाहिए। ये सारी अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेजों ने यहाँ आके हमारी सारी सभ्यता को ही धूमिल कर दिया, अपना पहनावा दे दिया। हमारा पहनावा धोती कुर्ता पाजामा साफा, ये सब ढीले वस्त्र होते थे जो शरीर को खुली हवा लगे हैं। और जूते हमारे जो है लकड़ी के लेदर के होते थे। आज भी चलो जूते लेदर के हैं, परंतु अभी महंगाई की वजह समझ लो चाहिए या मनुष्य की अपनी आपूर्ति करने के लिए शहरों में जाते हैं, नौकरियां इत्यादि करते हैं, तो जूते लगभग मैं समझता हूँ 12 से 14 घंटे तक पहने ही रहते हैं इंसान। तो उन जूते पहनने से क्या नुकसान है, आप इस विषय में सोच रहे होंगे। देखो, हमारा शरीर जो है 5 तत्व से बना है: धरती, आकाश, वायु, जल और हवा। अब ये पांचों तत्व शरीर को 24 घंटे हर समय चाहिए, और हर समय ना दे पाओ तो मैं समझता हूँ 24 घंटे में आधा दिन तो देना ही चाहिए। 15 घंटे 18 घंटे। हमारा कहने का मतलब ये है कि वायु भी हमें हमेशा मिलती है, जल भी हमको हमेशा मिलता है, धूप भी धूप। अब जो अंदर कंपनियों के अंदर जो ऑफिसों में काम करते हो वो तो धूप से भी वंचित हो जाते हैं। 8 से 10 घंटा वो ऑफिस में बिताते हैं, फिर रात में घर आ जाते हैं, धूप से भी लोग वंचित हो जाते हैं। ठीक है। और आकाश भी हमको देखना चाहिए, उसका भी कुछ तत्व हमारे शरीर में जाता है। और ये धरती से, अब हम हाथों में तो मिट्टी को लेकर हमेशा घूमेंगे नहीं। धरती से स्पर्श कौन करता है? हमारे पैर। तो हमें नंगे पैर चलना चाहिए मिट्टी पे। अभी हम नंगे पैर कहाँ चल पाते हैं? हम रात को जैसे नौकरी से आए तो घंटे 2 घंटे अपने इधर उधर घूमे, वो भी चप्पल में घूमते लोग। ठीक है। धरती से स्पर्श बहुत कम हो पाता है। और भोजन इत्यादि किया और सो गए, मोबाइल वोबाइल थोड़ा देखा, फिर सुबह उठे, नहाए धोए, जूता पहने, ऑफिस या जो भी कार्य है जिनका जैसा भी है। ठीक है। तो जूते चप्पल सोना, जूते चप्पल सोना। पैर जो है, नंगे पैर जमीन पर चल ही नहीं पाते हैं। तो इससे नुकसान क्या है कि अर्थिंग नहीं मिलती हमारे शरीर को, करंट नहीं मिलता। ये सत्य आपको थोड़ा ऐसा आश्चर्य लग रहा होगा। 5 तत्व से शरीर बना है और 5 तत्व हमको रोजाना स्पर्श ये शरीर से होना चाहिए, तभी ये शरीर पूरी तरह से मेंटेन रहता है। अभी मुझे ही देख लो, ये क्या है, मैं करीब तकरीबन 12 साल से सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा हूँ, और मैं सुबह 7 बजे जूते पहन लेता हूँ और 8:30 बजे उतरते हैं हमारे जूते। पैर अंदर भभक जाते हैं एकदम, खाल जो है गल जाती है, और अंदर पसीना, और उसके अंदर मतलब ऑक्सीजन तो जाती नहीं, तो पसीना सड़ता रहता है, उससे हमारे पैरों में छेद तक हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये नुकसान ही है ना।
पैरों का भी नुकसान है, प्लस अर्थिंग नहीं मिल रही, ज़मीन से स्पर्श नहीं हो रहा हमारा। तो ये सब मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, भले ठीक है मजबूरियाँ होती हैं लोगों की कराती, लेकिन जिनकी नहीं मजबूरी है, कुछ लोग तो शौक में जूते पहनते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जिनको भगवान ने मौका दिया वो भारतीय संस्कार के हिसाब से जिए तो हमारे शरीर को ज़्यादा लाभ है। ढीले वस्त्र पहने, धोती कुर्ता इत्यादि, पजामा साफा ना हो तो अपने जो है अंग्रेजी जो कल्चर है आपने अपनाया, पैंट शर्ट इसे भी पहनो तो ढीले पहनो। जीन्स वगैरह पहनना ये क्या है, जीन्स कितना मोटा रहता है, ऑक्सीजन आर पार मुश्किल से हो पाता है, मैं समझता हूँ 2-5% होता होगा। ठीक है, अभी हमारा जितने भी देर पहनते हैं ये क्या है, बॉडी को नुकसान ही है। शर्ट वर्ट ये भी जो है टाइट पहनते लोग, नहीं ढीला पहनो, शरीर को रिलैक्स मिले, आराम मिले। और साधारण भोजन करना चाहिए अपने, जो भी भारतीय व्यंजन है, ये जितने भी चाइनीज फूड है ये सब नुकसानदायक है। अपना साधारण अपने क्या है, अपने यहाँ है नहीं, मैं तो समझता हूँ सैकड़ों प्रकार का व्यंजन है हमारा, बनाओ तो सही। आपको ध्यान तो होना चाहिए हमारे दादी माँ, हमारी माता जी, हमारी परदादी क्या बनाती खाती थी, हैं? कितने प्रकार के व्यंजन हमारे यहाँ, क्या नहीं था। लपसी हमारे यहाँ थी, ठीक है, पुआ हमारे यहाँ थे, चाहे वो नमकीन पुआ हो, चाहे मीठे पुआ हो, और बाजरा की, जुनरी की, मक्का की, ठीक है, जौ की रोटियां बनाते थे, मिक्स आटा करके भी बनाते थे, कितना बॉडी को फायदेमंद होता था। आज क्या है, ओनली वन, गेहूं का आटा ओनली, ठीक है, जो कि गेहूं का आटा उतना अपने शरीर के लिए लाभदायक भी नहीं है, फाइबर बहुत कम रहता है इनमें। और जो हमारे देसी व्यंजन है, अब देसी जो अनाज है इनमें भरपूर क्या बोलता हूँ, भरपूर इसमें फाइबर रहता है, जो शरीर के लिए बहुत सुपाच्य रहता है, ठीक है। और इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस है, आयरन वगैरह भी बहुत होता है इनमें, हमारे जो देसी अनाज है इन्हें लेना चाहिए। पर नहीं, आज की तो माताएं बहनें भी बहुत आलसी हो गई, लिया चकरा बेलना, रोटी पाएगी गेहूं की, क्योंकि वो तो हाथ से बनानी पड़ी, मोटा अनाज है, चकरा बेलना में तो बनेगा नहीं, और इसीलिए नुकसान है। तो आज जो चर्चा मैंने इसीलिए की है मित्रों, कि हम धीरे धीरे अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री की सभ्यता को अपना रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान है। अभी आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि वो फॉरेन वाले तो अपना ही कल्चर में रहते फिर भी ज़्यादा जीते हैं, मानता हूँ। हमारे यहाँ भी हमारा व्यंजन, हमारी पोशाक जब पहनते थे ना, लॉन्ग टाइम जीते थे पुरखा, आपने देखा भी 100 साल पार करते थे, और वो भी शुद्धता के साथ। वो लोग तो क्या है, दवाइयों के बल पे लॉन्ग टाइम जीते हैं, दवाइयाँ ही खाते रहते हैं, और उनकी दवाइयाँ अंग्रेजी होती हैं, जो कि एक बीमारी को सही करती है, 10 का जन्म होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जितनी भी भयंकर से भयंकर बीमारियां हैं वो सब विदेशों में है, हमारे देश में तो आ गई हैं, क्योंकि हमारे देश के लोग नौकरी करने जाते हैं, फिर आते हैं साथ में बीमारी भी ले आते हैं, क्योंकि वहाँ के वातावरण में रह रहे हैं, तो वो बॉडी में तो इन्वॉल्व होंगे, वहाँ का जो भी मौसम है, बीमारियाँ हैं। तो इस तरह से बस मैं यही कहना चाहता हूँ मित्रों, कि एकदम नहीं, धीरे धीरे अपने कल्चर को अपनाओ, और जहाँ तक हो सके नंगे पैर चलो धरती पे, ज़्यादा लाभ होगा। और मक्का, बाजरा, जौ, जुनरी, जौ ज्वार जिसे बोलते हैं, ठीक है, जुनरी को ज्वार बोलते हैं, मैं जुनरी हमारे गाँव में बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इनकी इनकी रोटियां खाना स्टार्ट करो, अपने शुद्ध भोजन बनाओ, देखो। और दूध पे ज़्यादा ध्यान दो। आजकल तो मैंने गांव में भी देखा है कि दूध अब बेचने लगे, जबकि गांव में अभी तक ये कल्चर था दूध पीने का। हमारे खुद हमारे ताऊ जी और हमारे चाचा ताई सब, हमारी बड़ी माँ तो आज भी हम गांव पहुंच जाए ना तो सोने से पहले दूध देती है गिलास, कल्चर है वहाँ का, सभ्यता है दूध पीने की, या अनिवार्य भोजन के पश्चात जो है दूध। इसलिए हमारी बड़ी माँ हैं, आज करीब 85 साल की हैं, हमारे ताऊ जी भी 87-88 साल के हैं, तो वो लोग आज भी दूध के बिना नहीं रहते, उन्हें दूध चाहिए, और अपने बच्चों को भी पिलाते। और तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दूध गांव में बिकता है,
ना बेचो, थोड़ा बहुत बेच लो। अगर आपके यहाँ 10 लीटर दूध होता है, 5 बेच दो, 5 फिर भी घर में रखो। दूध अगर हम सबको आधा आधा लीटर देंगे और 5-7 सदस्य हैं घर में, तो 3.5-4 लीटर तो दूध चाहिए हर व्यक्ति को। दूध अनिवार्य है। दूध पे हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि दूध मनुष्य का पहला भोजन है, और दूध जो है हमें पीना ही चाहिए। और अपना जो देसी अनाज है उनका सेवन करें, चाइनीज़ फूड को अलग करें, और देसी जो मसाले अपने हल्दी, मिर्च, धनिया, तेजपात के पत्ता, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ठीक है, अदरक है, ये सब ये यूज करो। पता नहीं आजकल तो मसाले भी पिसे लेके आते, क्या मिला देते हैं, रंग मिला रहे हैं। पता नहीं होली पे, मुझे तो ऐसा लगता है होली पे खेलने वाले ही रंग मिला देते हैं, गेरू मिला देते हैं मिर्च में। तो सब पिसे मसालों पे ज़्यादा ध्यान न देकर अपने यहाँ मिक्सी मशीन है ही है, अगर आपको आलस लगता है उसमें पीसो, साबुत मसाले लाओ, बीमारियों से तो बचोगे। और तेल, तेल हमेशा डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर ये नहीं लेना चाहिए। तेल भी जो है, गांव में जो लोग रहते हैं वो तो डायरेक्ट अपना सरसों का तेल खाते हैं और पिरा के ले आते हैं कोल्हू से, ठीक है। और जो शहरों में रह रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ब्रांडेड कंपनी है, पतंजलि है, सरसों का तेल वहाँ से लीजिए। क्योंकि कोई भी ब्रांडेड कंपनी अपना नाम बदनाम नहीं करेंगे, उनको ओरिजिनल देना ही पड़ेगा। तो आप सिटी में रहते हैं तो आप पतंजलि से लीजिए। और मैं पतंजलि का नाम लेकर ऐसा नहीं कि मुझे कोई पैसा दे रहा हो, मैं खुद विश्वास करता हूँ कि यहाँ ये चीज़ शुद्ध होगी, मैं खुद उसको यूज करता हूँ। इसलिए पतंजलि के मसाले ले लीजिए, तेल ले लीजिए। और भी जो आपकी नज़र में कोई अच्छी कंपनियाँ हो वहाँ से प्रोडक्ट लीजिए, पर लोकल मत खाओ। लोकल खाने में शरीर को नुकसान है, और जब हम बीमार हो जाते हैं तो जितनी हमने बचत की उससे कई गुना ज़्यादा हम डॉक्टर को दे आते हैं। तो मित्रों, बस यही कहना चाहता था कि शुद्ध खाओ, सेफ रहो, और नंगे पैर चलो ज़मीन पे, जितना हो सके, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पैर चलना चाहिए। सड़क पे नहीं, अपने घर के आसपास कहीं अगर मैदान हो तो मैदान में चलो तो और अच्छा है, घास पे चलो, कहीं पार्क हो, ये सब है। और शुद्धता से खाइए, शुद्ध रहिए, शुद्ध वातावरण में रहिए। पानी जो है हमेशा 3 से 4 लीटर, 5 लीटर एक व्यक्ति को पीना ही चाहिए पूरे दिन में। और भोजन के 1 घंटे पश्चात पानी पीना चाहिए, भोजन भोजन के साथ नहीं पीना चाहिए, तो ज़्यादा लाभ करेगा पानी। आप भोजन करो और एक जग पानी पी जाओ, वो खाना पचता नहीं, सड़ता है। और सड़ा हुआ भोजन 48 रोग पैदा करता है। बदहजमी है, गले में जलन, छाती में जलन, सिर चकराना, सिर में दर्द होना, ये सब, चेहरे पे कई बार मुहासे वहासे भी हो जाते हैं, वो सब पेट की खराबी से होते हैं। ये सब विशेष बातें हैं ध्यान देने योग्य। देखो, जीवन तो जितना भगवान ने दिया उतना ही जिएंगे, लेकिन जब तक जिए शुद्धता के साथ खाओ पियो, शुद्धता के साथ रहो, और जैसे बीमारियां कम हो तो हमें जीने में भी अच्छा लगे। हमारा मतलब ये है, हम नहीं कह रहे कि हमारे कहे अनुसार आप 100 साल जी सकते हो, वो तो भगवान ने जितना दिया उतना ही जिएंगे, चाहे व्यक्ति कितना ही कैसे भी चले। लेकिन अब मेरा ये कहना है कि हम जब तक जिए, जब तक 60-70 साल, 80 साल, 100 साल, तब तक बीमारियां रहे तो ये शरीर रहे तो जीने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। मान लीजिए बीमारी है, दवाई खा रहे, शरीर पीड़ा से करा रहा है, बात भी करने का किसी से मन नहीं करता, लेटे रहने का मन करता है, अब जी रहे हैं, क्या मतलब ऐसे जीने से? मतलब वो है, जियो पर निरोगी काया लेके जियो, जब तक भगवान ने दिया तब तक जियो, बस। मित्रों, तो यही है आज का, इतना ही कहना था मेरा। जय श्री राम, नमस्कार, जय श्री राम।